प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अपनी फंडामेंटल फिजिक्स चल रही थी जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था। चैप्टर 1 का आज अपन पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों जुड़ जाइए एक बार इस वीडियो में, सारी की सारी चीज़ें अपन क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि दूरी तथा विस्थापन, दूरी और विस्थापन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दूरी की बात करते हैं। तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या होती है, उसकी दूरी होती है। ठीक है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या है भाई, उसकी दूरी। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। आगे बात करें, दूरी क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। दूरी क्या है भाई, अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि। आगे बात करने वाले हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर होता है। और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो अपन बात करेंगे इसी वीडियो में, तो देखते जाइए। सेकंड अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो ए बिंदु पे खड़ा है यहाँ पे, और ए बिंदु से उसको जाना कहाँ पे है, उसको जाना है बिंदु सी पे। ए से उसको जाना कहाँ पे है, बिंदु सी पे जाना है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि इस व्यक्ति के पास कितने रास्ते हैं। भाई एक रास्ता तो इस व्यक्ति के पास ये है, इस रास्ते से जा सकता है। दूसरा रास्ता इस व्यक्ति के पास ये है, इस रास्ते से जा सकता है। और एक रास्ता इस व्यक्ति के पास क्या है, ये वाला रास्ता है। 3 रास्ते हैं। मैं सबसे पहले रास्ता 1 की बात कर लेता हूं। ठीक है, रास्ते 1 की बात करें अपन, इस वाले रास्ते की, तो ए से बी बिंदु पे गया और बी से ये कहां पे गया, सी बिंदु पे गया। तो इसने कुल कितनी दूरी तय की भाई, यहां से ये कितना चला, यहां से ये चला 12 मीटर चला। और यहां से यहां आने में इसको कितना मीटर चलना पड़ा, 5 मीटर चलना पड़ा। तो ए से सी पे पहुंचने में उसको कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 17 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। आगे अपन बात करें सेकंड रास्ते की। सेकंड रास्ते से अगर व्यक्ति पहुंचता है तो यहां से पहले चला 5 मीटर, और 5 मीटर चलने के बाद फिर 12 मीटर चला। तो सेकंड रास्ते से भी उसने कितना चला, 17 मीटर की दूरी तय की। ये दोनों डिस्टेंस जो इसने तय की हैं, ये क्या बताती हैं, दूरी को बताती हैं। अब व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ ए बिंदु पे खड़ा हुआ, ए बिंदु से ये सीधा कहाँ पहुँच गया, सी बिंदु पे पहुँच गया। तो इस बार उसने कितनी दूरी तय की, इस बार उसने दूरी तय की, अपन निकाल लेंगे कि ये क्या हो गया, कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगाया, तो यहाँ से अपनी दूरी कितनी आई भाई, 13 मीटर। अब आप बताओ कि ये जो सीधी दूरी है, इसी को मैंने क्या बोला है, विस्थापन बोला है। मतलब 2 बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी को ही क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। और तय किए गए पथ की कुल लंबाई, पूरे रास्ते की लंबाई, उसको क्या बोला जाता है, दूरी बोला जाता है। अब बताओ यहाँ पे दूरी की वैल्यू ज़्यादा है या विस्थापन की। तो दूरी की वैल्यू क्या होती है, या तो बराबर होती है विस्थापन के, और या क्या होती है, दूरी ज़्यादा होती है विस्थापन से। ये चीज़ अपने को यहाँ से समझ में आती है। आगे अपन एक सेकंड एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो ओ बिंदु पे खड़ा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये व्यक्ति चलता है भाई, मैं यहाँ पे आपको दूरी और विस्थापन दोनों को कंपेयर करके बता देता हूँ। ये दूरी हो गई, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। सबसे पहले ये व्यक्ति चलता है ओ से ए बिंदु पे, ओ से ए बिंदु पे जाता है। तो ये कितनी मीटर की दूरी तय करता है भाई, दोनों पॉइंट कितने कितने दूर हैं, 5 मीटर हैं। ओ से ए पे गया तो इसने कितनी दूरी तय की, 5 मीटर की दूरी तय की। इसका विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन भी कितना हुआ भाई, +5 हुआ। उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया,
ये वापिस आ गया ए से ओ बिंदु पे, वापिस आ गया ए से ओ बिंदु पे। तो इस बार इसकी दूरी कितनी हो गई भाई, 5 इधर चला और 5 वापिस आ गया, तो दूरी तो कितनी चल दी, 10 चल दी। पर इसका विस्थापन कितना हो गया भाई, विस्थापन क्या, ये अपने पहले वाले पॉइंट पे ही वापिस आ गया। तो अगर विस्थापन की बात करें तो इसका विस्थापन यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। आगे बात करें, फिर ये गया ओ से बी बिंदु पे। जब ओ से बी बिंदु पे ये व्यक्ति गया तो इसने दूरी कितनी तय कर ली भाई, फिर 5 मीटर चल दिया, तो दूरी तो हो गई 15 मीटर। विस्थापन कितना हो गया इसका, -5 -5 मीटर हो गया। आगे बात करें, फिर ये कहाँ आया, बी से ओ बिंदु पे आया। बी से ओ बिंदु पे आया तो इस बार इसने डिस्टेंस कितनी तय कर ली, डिस्टेंस तो कर ली 20, और इसका विस्थापन कितना हुआ, इसका विस्थापन फिर से कितना हो गया, 0 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। विस्थापन है वो क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और विस्थापन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। 14 मीटर त्रिज्या के वृत्त आकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु का विस्थापन एवं दूरी बताओ। भाई यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट हैं। एक व्यक्ति है वो ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ए से बी पे जाता है, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से पुनः ए पे जाता है। तो बताओ कि इसका विस्थापन कितना होगा। कोई व्यक्ति यहाँ से चला और वापिस अपने उसी पॉइंट पे पहुँच गया घूम के, तो व्यक्ति का विस्थापन कितना हुआ भाई, विस्थापन तो हुआ व्यक्ति का कितना, 0। विस्थापन कितना है उसका, 0 है। दूरी कितनी हो गई इसकी, दूरी कितनी हो गई, जितनी इस वृत्त की परिधि है, और परिधि कितनी होती है भाई, 2πr होती है। 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस कितनी है इसकी, इसकी रेडियस है 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो उसकी दूरी कितनी आई, उसने दूरी तय की है 88 मीटर की। मतलब इस वृत्त के रेडियस के बराबर उसने क्या की है, इस वृत्त की परिधि के बराबर उसने क्या है, दूरी तय की है। आगे अपन बात करने वाले हैं चाल और वेग की। भाई चाल और वेग के अंदर अपन सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। चाल क्या होती है, चाल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, दूरी बटा समय। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, विस्थापन बटा समय। याद रखना, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। आगे बात करें, जो दूरी होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। विस्थापन क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जो चाल होती है, चाल क्या है, एक प्रकार की क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ कि इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होती है, चाल होती है। और इसके डेफिनेशन की बात करें तो समय को अपन 1 मान लेंगे, तो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या होता है, वेग होता है। ये इसकी परिभाषा होगी। अब बात करने वाले हैं, जो चाल होती है, चाल एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि होती है। चाल क्या होती है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेग होता है, वेग क्या होता है भाई, वेग एक प्रकार की सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बात करें, चाल हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। वेग क्या हो सकता है भाई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग वेग भी क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। आगे बात करने वाले हैं मात्रक की। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, दूरी का तो मात्रक होता है मीटर और समय का क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या होता है, चाल का मात्रक। ऐसे ही वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन को भी किस में नापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या बता सकते हैं कि चाल है वो हमेशा या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी किसके, वेग के। आगे देखो भाई, नेक्स्ट जो चीज़ है उसकी अपन बात करने वाले हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, एकांक समय में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसे वस्तु का क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है, एक्सीलरेशन बोला जाता है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय। अब देखो वेग में परिवर्तन मतलब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, वेग आएगा। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक कैसे बनाते हैं वो चीज़ बता देता हूँ। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, वो अपॉन में आ जाएगी वो चीज़ सेकंड। तो इसका पूरे का मात्रक क्या हुआ, त्वरण का, ये सेकंड यहाँ से नीचे आ जाएगा और सेकंड गुणा सेकंड होगा तो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है। आगे बात करें त्वरण क्या है भाई, त्वरण एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक चीज है त्वरण की आपको विमा भी याद रखनी है। तो त्वरण की विमा कितनी होती है भाई, डायमेंशन क्या होती है, L1 T-2। क्यों हुई है L1 T-2, इस फॉर्मूले पे चलते हैं अपन। इस फॉर्मूले पे मीटर को किस में नापा जाता है भाई, लंबाई में नापा जाता है। विमा हमेशा किस में होती है, MLT की फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे बताओ m कितना है, क्या किसी द्रव्यमान की बात हुई है, नहीं हुई, तो m 0 है, तो m का तो कोई महत्व नहीं रहा। आगे अपन बात करें, मीटर है ऊपर, वेग में परिवर्तन की दर किस में मापी जाती है, मीटर में। और मीटर क्या होती है, एक लंबाई होती है, लंबाई है तो मैंने क्या लिख दिया, L1 लिख दिया। अपॉन नीचे क्या है, t है, और सेकंड का स्क्वायर है तो क्या आ गया, t का स्क्वायर आ गया। तो इसकी विमा क्या बनी, L1 ऊपर, और ये नीचे से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो L1 T-2 किसकी इकाई होती है भाई, किसकी विमा होती है, त्वरण की विमा होती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।